ओम श्री गणेशाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। भगत चलो आज की इस पावन वीडियो में हम सब जानेंगे आने वाली पावन देवशायनी एकादशी के बारे में, जिसका व्रत हम आने वाली 17 जुलाई 2024 में दिन बुधवार को करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत की कथा क्या है और इस व्रत को रखने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। वर्ष में वैसे तो 24 एकादशियाँ होती हैं, क्योंकि हर माह में 2 एकादशियाँ होती हैं। इस हिसाब से वर्ष में हमें 24 एकादशियों का व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पर कभी कभी हिंदी माह के अनुसार 12 मास के जगह 13 मास भी पड़ते हैं, तब हमें 26 एकादशियों के व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हीं में से इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में हम जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं। कहिए जय हो भगवान विष्णु भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी। भगवान विष्णु माँ एकादशी आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करे। आइए आरंभ करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशायनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। देवशायनी एकादशी का व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए इस व्रत को करके इस एकादशी की व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशायनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक श्री हरि और माता लक्ष्मी का पूजन करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब देवशायनी एकादशी की व्रत कथा आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, अब कृपा कर मुझे आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, साथ ही पूर्ण कथा कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपने जगत के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी। एक बार मानधाता के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश न हुई, जिसकी वजह से अकाल पड़ गया था। हर जगह त्रासदी का माहौल था। इस कारण लोग पिंडदान, हवन, यज्ञ, कथा और व्रत समेत आदि कार्य करने लगे थे। प्रजा ने मानधाता को इस बारे में विस्तार पूर्वक बताया। राज्य में अकाल को देखकर राजा अधिक चिंतित हुआ। उन्हें लगा था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके कारण इतनी कठोर सजा उनकी प्रजा को प्राप्त हो रही है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए राजा सेना को लेकर जंगल की ओर गए। इस दौरान वह लोग ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषिवर ने राजा का कुशल पूछा और जंगल में आने की वजह पूछी। राजा ने कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, इसके बाद भी राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ा है ऋषिवर? आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। मानधाता की बात को सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, यह सतयुग है राजन, ऐसे में छोटे से पाप का भी बड़ा दंड मनुष्य को भोगना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। इस व्रत को रखने से राज्य में बारिश जरूर होगी। इसके बाद राजा ने ऋषि के कहे अनुसार एकादशी का व्रत अपनी प्रजा सहित किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशायनी एकादशी के विषय में महत्व को बताते हुए कहा गया है, देवशायनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु उन पर अति प्रसन्न होते हैं। जो साधक इस व्रत को करते हैं और
साथ ही देवशयनी एकादशी के इस व्रत कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से साधक को पूर्ण रूप से सब कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है और 1000 गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो पुण्य साधक को सतयुग में कार्य करने से प्राप्त होता था, वही पुण्य भगवान की दया पर कलयुग में मात्र भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो ही मनुष्य को कहा गया है कि उसे निरंतर भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए, जिससे उसे सहज ही अपने पापों से मुक्ति प्राप्त हो सके और जीवन सुख में बना रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा जो मैंने आप सभी से कह सुनाई है। इस दिन से स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और अगले 4 माह तक इस सृष्टि का भार भगवान विष्णु पहले भगवान शिव को सौंप देते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव गुरु पूर्णिमा के पर्व से इस सृष्टि का भार स्वयं गुरुदेव जी को देकर संभालने के लिए जाते हैं। उसके पश्चात आने वाले समय में सृष्टि का भार पितृदेव संभालते हैं। आगे चलते हुए उन 15 दिनों के पश्चात भगवती माँ अपने नवरात्रों के दिनों में सृष्टि के भार को संभालती हैं। उसके पश्चात जब देवोठनी एकादशी आती है, तब पुनः भगवान विष्णु इस पूर्ण संसार के भार को पुनः संभालते हैं। इस प्रकार सृष्टि का पूर्ण चक्र चलता रहता है। यह है पावन देवशयनी एकादशी की पावन कथा। जो मनुष्य इस कथा को सुन लेते हैं, उन्हें सुनने मात्र से 1000 गौ दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतने सरल और सटीक उपाय हैं हमारे शास्त्रों में। विनती है भक्तजनों, आप इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को पूर्ण रूप से सुनकर इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुंदर व सुगम बनाएं। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और उन्हें भी इस सुख की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। प्रार्थना है भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, माँ एकादशी, माता लक्ष्मी आप सभी पर जीवन पर्यंत अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सभी को खुशियों से भरे रखें। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।